सभा एवं उद्देशिका। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर के प्रांत और मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? 11 एवं 7। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? श्री BN राव। संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत अधिनियमित किया 26 नवंबर 1949। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से किस तिथि को है? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947। विधिक सेवा दिवस है 9 नवंबर को। भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। यह विचार व्यक्त की गई थी केशवानंद भारती के बाद में। निम्नलिखित में कौन भारत में संप्रभु है? हम भारत के लोग। भारतीय संविधान समर्पित है भारत के लोगों को। भारत के संविधान की उद्देशिका का पाठ का उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है? प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को इंगित करती है। किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्थान नहीं मिला? सभी के लिए शिक्षा। तो उसमें क्या का वो मिला है? विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी के लिए आर्थिक न्याय, व्यक्ति की विनम्रता। निम्नलिखित में किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है? सबके लिए शिक्षा। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा। The words secular and socialist were added the Indian Constitution in 1976 by amending the preamble. राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से समावेश हुआ था? 42वें संशोधन। भारत में संविधान के प्रयुक्त धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा। निम्नलिखित में किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूलभूत लक्षण कहा गया? SR बोम्बई बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से किसमें भारत ने उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान की मूल विशेषता है? SR बोम्बई एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के यानी सेकुलर शब्द के डाले जाने के भी पहले निम्नलिखित मामलों में किसने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
हमारे संविधान की उद्देशिका में संवैधानिक महत्व और संविधान की अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने यह मत व्यक्त किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णित किया है कि प्रस्तावना संविधान की मूलभूत ढांचा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्तावना निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया। भारत के लोग। उद्देशिका क्या है? संविधान का अंग है। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया? केशवानंद भारती का वाद। इंडी बेरूबड़ी एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेक्स के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना संविधान के भाग है एवं प्रेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित किस प्रकरण में अभी निर्धारित किया गया? केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य। किस मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? इंडी बेरूबड़ी मामला। ये सारे जो मैंने बताए वो संविधान सभा एवं उद्देशिका के क्वेश्चन थे जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। थैंक यू।